बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत अजीज़ दोस्त और साथी हाजी सुहेब रूमी साहब, जिनके बारे में मौलाना तारिक जमील साहब अपने मदरसे के तालिब इल्मों से फरमाया करते थे कि हाजी साहब के पास बैठा करें, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है। आज इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हाजी सुहेब रूमी साहब हमारे दरमियान नहीं हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक हाजी साहब रायवन इज्तिमा से वापस आए तो उनकी तबीयत नासाज होने पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें फैसलाबाद के जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद मुंतकिल कर दिया गया और वो खालिक के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल मौत बरहक है और हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, लेकिन हाजी सुहेब रूमी साहब अपने पीछे लाखों अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़ गए हैं। हाजी साहब ने अपनी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की थी और फैसलाबाद का तबलीगी मरकज़ पंजाब में एक वाहिद मरकज़ है जहां पर नौजवान तबका एक बड़ी तादाद में तबलीग से रोशनास है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन हज़रात की मोहब्बत, मेहनत और अल्लाह पाक से ताल्लुक़ की वजह से है। फैसलाबाद के जितने बड़े तालीमी इदारे हैं, जिनमें ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी या नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वगैरह के तालिब इल्म जो हैं, वो हाजी साहब से बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे। सुहेब रूमी साहब की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात हैं, जिनमें से एक आपको सुनाता हूँ कि हाजी अब्दुल वहाब साहब जब हयात थे तो एक दफ़ा हाजी सुहेब रूमी साहब और एक बड़े बुज़ुर्ग फैसलाबाद मरकज़ के हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब, जिनके बारे में मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि जो बात मैं 3 घंटे में मुकम्मल करता हूँ वो हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब 25 मिनट में मुकम्मल कर लेते हैं। को आते देख कर हाजी अब्दुल वहाब साहब ने ये फरमाया था कि जब ये दोनों रायवेंड आते हैं तो अल्लाह भी इनको देखकर खुश होते हैं कि तबलीग के काम वाले तो ये हैं। हाजी साहब की वफ़ात पर तमाम हजरात ने बड़े दुख का इजहार किया है और उनके घर वालों के लिए सब्र की दुआ की है। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी बड़े गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। अल्लाह ताला हाजी सुहेब रूमी साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला हमें उनकी ज़िंदगी पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो भाई मुसाफा भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अपने बुजुर्गों को दिक्कत नहीं दे। एक तो भाई हमारी उनके साथ मोहब्बत है, अकीदत है। एक हम उनको दुख दे रहे हैं। दुख क्या दे रहे हैं कि भाई हर कोई बाजू खींच रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। मैंने पिछली दफ़ा देखा कि एक आदमी पीछे से उनकी न पगड़ी जो ना वो अकीदत के साथ ही कर रहा था, मगर भाई देखना तो चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको आगे बड़े मशागे ना, आगे बड़े काम में जाके करने हैं। हमारे साथ इसे ऐसे नहीं कर। ख़ास तौर पे ये जो सामने से बैठे हैं ना, ये तो ऐसे को पता नहीं क्या हो। पिछली दफ़ा यहाँ पानी का गिलास उन्होंने जिसमें पानी पिया तो कुछ लोग उस गिलास में लड़ते रहे, मैंने लेना है मैंने लेना है। अक्ल की बात करते हैं, क्या करते हैं है जी? क्या सारी की सारी समझदारी इसी में छुपी हुई है? क्या जो है ना उनका इल्म और उनका अमल हमारे अंदर जो है ना इनके गिलास के हासिल करने से जो है ना हमें मिल जाएगा? नहीं, वो तो करने से ही है, वो तो करने से ही है, वो तो कर न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बचा हुआ पानी सबको दे के जाते और जो है ना लोग पीते रहते जी। आपने इसका मसला ऐसे नहीं आना। जमजम आपने नोश फरमाया, जो बाकी बचा तो हजरात सहाबा इकराम ने दरख्वास्त की हमें दे दिया जाए। हम फिर आपने वो सारा जो बाकी का बचा हुआ पानी था वो दोबारा कुएं में फेंक दिया। मेरी सारी उम्मत ही पी है जी। हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से ने जो खैरें और बहारें मिली वो तो ऐसी हैं, सबके लिए आम है, सबके लिए आम। इससे समझदारी करते हैं। अबे आप खुद पीछे का भी जोर रोकिए, मैं उनको को धिक्का ना लग जाए को उनको जो है ना इधर से नहीं उन्होंने आना। आप बेफिक्र रहें, इधर से नहीं आएंगे।
تو ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیے. بات سنیے, بات کا موقع, سننے کا موقع ہے جی. تو نا ذہن بنا رہا ہوں, اگر ابھی تک ہم نے تو بعد میں اور زیادہ مسئلہ کرا. مسجد کے ادب کی رعایت بہت کرتے ہیں, مسجد کے ادب کی رعایت بہت کرتے ہیں. جہاں فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے سب جگہ سے سب کی جب کو جو ہے نا انہوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے جی, جب ایسی چیز نامناسب اختیار کی جاتی ہے تو پھر فرشتوں کی صحبت کا اثر نہیں رہتا. فرشتوں کے بھائی یہ بات کیا ہو گیا تمہیں, ابھی سے ایسے کیے جا رہے, بعد میں کیا کریں, چھوڑ دینی چاہیے بات. مسجد میں بیٹھے ہوئے توجہ کریں, بات ہو رہی ہے, اپنی کوئی جو ہے نا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں, اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں. تو اسے میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں جی, ہمیں آپ حضرات کی سب کی خدمت کے اندر درخواست ہے کہ بھی مسجد کے آداب کی بہت رکھ. بیان ختم ہوا, اتنی باتیں کہ ادھر کو کچھ. بھائی مسجد ہے, فرشتوں کو تکلیف پہنچی, جو کچھ یہاں سنا وہ یہی رہ گیا اگر ہم نے مسجد کے آداب کی رعایت نہ کی. مسجد کے آداب کی کو خلاف ورزی ہو گئی تو بھی کہیں ہم سے وہ محوی نہ ہو جائے. عقل مندی کرتے ہیں, سمجھ سوچ سے کام کرتے ہیں جی, اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں. کس وقت میں کیا کرنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا کے گئے. مسجد میں اونچی بولنے, مسجد میں اونچا قرآن شریف کے پڑھنے سے منع کیا گیا. ساتھ والے ہمراہیوں کو, نماز پڑھنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو. ہماری آواز سے ساری مسجد گونجے, ہمیں بھی کون عقل مند کہتے ہیں جی. حضرات فرماتے ہیں علماء کرام کہ فرشتوں کی صحبت کا اثر یہ ہے, فرشتوں کی صحبت کا اثر یہ ہے, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے, جو کہا جاتا ہے وہ کرے. بھائی سارے بھائی جتنے بیٹھے انشاءاللہ آداب کا خیال رکھیں گے نا جی. مسجد میں بات نہیں کرنی, باہر جا کے بات کریں. مسجد میں جب بیان ختم ہو جائے تو شور نہ مچائیے بھائی جی, اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو بات کہی سنی گئی ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. جی آؤ بھائی.